नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को नई दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। नई दिल्ली रवाना होने से पूर्व मुख्यमंत्री बागेश्वर जाएंगे, जहां कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद उनका पंतनगर एयरपोर्ट से नई दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। सूत्रों की माने तो नई दिल्ली में भी उनके कुछ कार्यक्रम हैं। इस दौरान वो पार्टी के केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा होने की संभावना जताई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ही शनिवार को सीएम आवास में आत्मनिर्भर उत्तराखंड सम्मेलन आयोजित किया गया और इसके साथ ही आपको बता दें कि सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में ही मुख्यमंत्री के अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार और डॉक्टर अनिल जोशी, मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री आपको बता दें यहाँ पे शामिल भी होंगे और सम्मेलन के प्रथम ही तकनीक सत्र में जलवायु, प्राकृतिक संसाधनों का और प्रबंधन में पद्म भूषण डॉक्टर अनिल जोशी, नीति आयोग विशेषज्ञ और सलोनी गोयल वाडिया और संस्थान के निदेशक डॉक्टर कालाचंद सेन, प्रभारी निर्देशक ICAR भी निर्देशक वहां पे शामिल होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऐलान के बाद से ही आम आदमी पार्टी के प्रदेश में मुफ्त तीर्थ यात्रा टिकट अभियान शुरू कर दिया गया है और शुक्रवार को पूरे प्रदेश में आप कार्यकर्ताओं ने मंदिर और गुरुद्वारे में जाकर पुजारियों और जत्थेदारों को यात्रा टिकट वितरित किए हैं। आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि आपकी सरकार बनते ही उत्तराखंड के लोगों को मुफ्त तीर्थ दर्शन कराए जाएंगे और हरिद्वार दौरे पर ही केजरीवाल ने मुफ्त तीर्थ यात्रा गारंटी दी थी। आपने इस गारंटी को ही आम लोगों तक पहुंचाने के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा टिकट अभियान शुरू किया है, जिसके तहत ही आप कार्यकर्ताओं को पौड़ी में ही लक्ष्मी नारायण मंदिर और श्रीनगर में धारी देवी मंदिर और देवप्रयाग में भी मां भुवनेश्वरी मंदिर पे ही देहरादून की बात करें तो वहां पर भी वैष्णो देवी मंदिर और डोईवाला में भी गुरुद्वारा धर्मपुर, राजपुर और रायपुर में भी काली मंदिर समेत अन्य क्षेत्रों में मंदिर और गुरुद्वारों में जाकर पुजारियों और जत्थेदारों को यात्रा टिकट दिए जाएंगे और 10 दिनों तक चलने वाले इस अभियान के तहत ही आप कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों के पंजीकरण करेंगे। आप नेता कर्नल कोठियाल ने कहा कि आप जो वादे करती है उसे पूरा भी करती है। सत्ता में आते हुए ही पार्टी उत्तराखंड के लोगों को मुफ्त तीर्थ दर्शन कराएगी और प्रदेश में आम आदमी पार्टी का मुफ्त तीर्थ यात्रा टिकट अभियान शुरू दिए यात्रा के टिकट है। बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति शनिवार से विकास नगर में होगी। कार्य समिति में मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और प्रदेश पदाधिकारी, स्थानीय आमंत्रित सदस्य और जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री और बीजेपी समर्थित जनजाति पंचायत और निकाय के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। प्रदेश मीडिया प्रभारी ST मोर्चा सत्यवीर सिंह चौहान ने बताया है कि कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राकेश राणा करेंगे, जबकि राष्ट्रीय जनजाति मोर्चा प्रभारी अकड़ू मायरा और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और महामंत्री संगठन अजय कुमार और महामंत्री राजेंद्र भंडारी समेत कई प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। वहीं राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी शुक्रवार को ही देहरादून पहुंचेंगे और उनके से मुलाकात करने के लिए भी स्थानीय जो होटल में तांता लग चुका है और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और बिशन सिंह चुफाल ने भी बलूनी से मुलाकात की है। वहीं विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी करने वाले कई नेताओं ने भी बलूनी में ही भेंट की है। बलूनी शुक्रवार को एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में भाग लेने देहरादून आए थे और एक स्थानीय होटल में वो कुछ समय के लिए रुके थे। पार्टी नेताओं को उनके वहां रुकने की सूचना मिली तो वो वहां से उनसे मिलने के लिए भी पहुंच गए और प्रदेश सरकार ने भी कुछ नौकरशाहों और अफसरों ने भी बलूनी से भेंट की है और इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत और बिशन सिंह चुफाल भी बलूनी से मिलने पहुंचे। बलूनी और उनके बीच राजनीतिक मसलों को लेकर भी चर्चा हुई है। विधायक उमेश शर्मा काऊ और राजकुमार, मेयर सुनील उनियाल गामा और ऋषिकेश की मेयर
अनीता मम्मागाई भी पार्टी नेता ज्योति गुरोला और अन्य नेताओं की बलूनी में मिले हैं। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में शनिवार को चारधाम तीर्थ पुरोहित को लेकर भी आक्रोशित रैली निकाली गई है। गांधी पार्क से ही रैली निकालकर सचिवालय कूच किया जाएगा। आपको बता दें कि महापंचायत के प्रवक्ता डॉक्टर ब्रजेश सती ने ये जानकारी सामने रखी है कि 27 नवंबर को देवस्थानम बोर्ड को 2 साल पूरे हो गए हैं। बोर्ड के विरोध में चारों धामों में ही तीर्थ पुरोहित काला दिवस मनाकर आक्रोशित रैली निकालेंगे। इसके अलावा चारों धामों के शीतकालीन पूजा स्थलों में भी तीर्थ पुरोहित और मंदिरों से जुड़े कई लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध भी जता रहे हैं। बताया जा रहा है कि राज्यसभा सांसद को लेकर भी इसको जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। और प्रवक्ता ने यह भी बताया है कि शनिवार को देहरादून के गांधी पार्क से ही सचिवालय तक आक्रोशित रैली निकाली जाएगी, जिसमें चारों धामों के तीर्थ पुरोहित शामिल होंगे। गुप्तकाशी में भी केदार सभा में अध्यक्ष और 4 धाम महापंचायत के उपाध्यक्ष विनोद शुक्ला के नेतृत्व में विशाल रैली निकाली जाएगी। देवस्थानम बोर्ड को लेकर भी धर्म नगरी हरिद्वार में संतों की सियासत गरमाने लगी है। संत महंत से लेकर तीर्थ पुरोहितों की बोर्ड भंग की और पुरजोर मांग जो है वो उठने लग गई है। आपको बता दें कि अखाड़ा परिषद के दोनों गुटों में मुद्दे लपकने की होड़ शुरू हो चुकी है। इनमें एक गुट सरकार बोर्ड भंग करवाने के लिए शांतिपूर्वक वार्ता, तो दूसरे गुट में 30 नवंबर के बाद आंदोलन शुरू करने का दबाव बना रहे हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में देवस्थानम बोर्ड गठित हुआ था। इसमें मठ मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण किया गया और बोर्ड के विरोध में ही तीर्थ पुरोहित लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पिछले ही दिन पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत केदारनाथ मंदिर में दर्शन से रोका गया था उन्हें, और इसी सप्ताह तीर्थ पुरोहितों ने कैबिनेट मंत्रियों का घेराव किया। बोर्ड भंग करने के मुद्दे पर भी धर्म नगरी के मठ मंदिर और अखाड़ा आश्रमों में सियासत होने लगी है। अखाड़ा परिषद में 2 फाड़ है और इन्हीं परिषद के अधीन ही अखाड़ों के संत महंत जुड़े हैं। दोनों गुटों की मांग जो है वो बोर्ड भंग करने की है, लेकिन रास्ते अलग अलग बताए जा रहे हैं। दोनों गुट इस मुद्दे को लेकर लपकना शुरू हो चुके हैं। सरकार से लेकर संतों में अपने वजूद और दबदबा बना हुआ है और इनमें अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी गुट सरकार से वार्ता कर बोर्ड भंग करने का दबाव बना रहे हैं। और जबकि आपको बता दें कि अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महंत गुट सरकार को चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की चेतावनी दे चुका है। देहरादून राजधानी की सड़कों और बाजारों में बिना मास्क के घूमने वालों को ये खबर सावधान करने वाली है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में भी परीक्षण लेने आए कई राज्यों के 11 वरिष्ठ आईएएस और अधिकारी के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद जिला प्रशासन की ओर से सारे एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को हिदायत दी है कि बिना मास्क के घर के बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहली बार बिना मास्क के पकड़े लोगों से 5 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं दूसरी बार पकड़े जाने पर 7 रुपए और तीसरी बार पकड़े जाने पर 1000 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। इतना ही नहीं, जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार का कहना है कि कोरोना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जो भी गाइडलाइन जारी की गई है उसका कड़ाई से पालन करना होगा। जो भी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा उसके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई भी सुनिश्चित कर दी गई है। और इतना ही नहीं, जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि कोरोना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जो भी गाइडलाइन जारी की गई है उसका कड़ाई से पालन करना होगा। जो भी गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कोरोना का कहर देखने को मिल रहा था, अब कोरोना फिर से लगातार बढ़ने लग गया है, जिसको लेकर अब सरकार भी सख्त नजर आ रही है। इतना ही नहीं, जिलाधिकारी का कहना है कि पलटन बाजार समेत राजधानी के प्रमुख बाजारों के अलावा सार्वजनिक स्थानों पर अभियान चलाया जाएगा और जो भी लोग बिना मास्क के पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
समय पर वेतन न मिलने के विरोध में ही राजधानी देहरादून और इंदेश अस्पताल की ओपीडी के बाहर ही डॉक्टर धरना प्रदर्शन करने बैठ गए हैं। शनिवार को इन डॉक्टरों से साथ ही वेतन बढ़ने का भी जो उसको लेकर भी प्रदर्शन कर रहे हैं और अस्पताल में शनिवार को डॉक्टरों का आक्रोश फूट पड़ा। डॉक्टरों ने ओपीडी से जो कार्य कर रहे थे उसका भी विरोध करना शुरू कर दिया। वहीं उन्होंने प्राचार्य में भी एमएस से भी वार्ता की थी। कार्य बहिष्कार करने के बाद ही आपको बता दें कि अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप का माहौल देखने को मिला। बताया जा रहा है कि कई महीने से ही उनका वेतन बकाया है, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि समझाने के बाद भी सुबह करीब 11:30 बजे धरना समाप्त कर दिया गया और डॉक्टरों का कहना है कि उन्होंने केवल सांकेतिक धरना दिया है। अब यदि वेतन नहीं दिया जाता है तो वो आगे भी इस तरह का आंदोलन जारी रखेंगे। यूपी में राज करने वाली जिन पार्टियों ने उत्तराखंड में भी कभी अपनी पकड़ और अकड़ का जलवा दिखाया था, आज वो केवल चुनावी उछल कूद ही तक सीमित रह गई हैं। हालात ये है कि वो पूरी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पाते और मैदानी जिलों तक सिमट कर रह जाते हैं। पहाड़ की चढ़ाई दोनों दलों के लिए सपने की तरह है। उत्तर प्रदेश में 3 बार सरकार चलाने वाली समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में गुमनामी के अंधेरे में कैद हो गई है। बार बार साइकिल को पहाड़ तक चढ़ाने की कवायद हर बार मैदानी क्षेत्रों के आगे नहीं बढ़ पाती है। राज्य गठन से पहले जिस पार्टी ने उत्तराखंड क्षेत्र में विधायक दिए और राज्य बनने के बाद विधानसभा चुनाव में एक जीत को पार्टी तरस रही है। राज्य गठन से पहले ही मुन्ना सिंह चौहान, अमरीश कुमार जैसे विधायक देने वाली पहाड़ी राज्य की राजधानी गैरसैंण के लिए भी 28 साल पहले कौशिक समिति का गठन करने वाली समाजवादी पार्टी राज्य गठन के बाद प्रदेश की जनता के दिलों पर जगह नहीं बना पाई है। कुल मिलाकर देखें तो सपा को राज्य गठन के बाद केवल 2004 में ही राजेंद्र कुमार सांसद जरूर मिले और समाजवादी पार्टी का उत्तराखंड में हाल इसी से पता चलता है कि वोटर तो छोड़ो, पार्टी यहां प्रत्याशी तलाश करने के मामले में भी लगातार पिछड़ती जा रही है। पहली अंतरिम सरकार के बाद ही हुए 2002 के विधानसभा चुनाव में सपा ने 56 सीटों पर ही दावेदार उतारे थे और इसके बाद 2007 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने 42 सीटों पर दावेदार उतारे। 2012 के विधानसभा चुनाव में पार्टी 32 सीटों पर दावेदार करती नजर आ रही थी, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में ये संख्या 18 पर पहुंच गई। अब 2022 के चुनाव को लेकर पार्टी प्रत्याशी तलाश रही है और वोटर प्रतिशत के हिसाब से भी देखें तो सपा के जो हालात है लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि जिस पार्टी ने 2002 के विधानसभा चुनाव में 8% वोट जो है वो हासिल किए थे, वो 2017 के विधानसभा चुनाव में धरातल पर पहुंच गई है। 2007 में पार्टी को करीब 6% और 2012 में विधानसभा चुनाव में करीब 1.5% ही वोट मिले थे।